पहले जरा इस वीडियो को देखिए। गर्भवती पत्नी को वन में छोड़ने पर भी राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। अरे अगर ये धर्म है तो फिर अधर्म क्या है? ताली बजा दूं डायलॉग पर या जवाब दूं? चलो जवाब दिए देता हूँ। क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में 4 रन पर भी आउट हो जाने पर भी सचिन तेंदुलकर भारत रत्न कहलाए। क्यों नहीं आपत्ति करी? क्यों तुम उनको भारत रत्न और अन्य उपाधियां दिए दे रहे हो? बोलो तब क्यों नहीं कहा? तब तो तुम कहोगे हम यही सिर्फ थोड़ी ही देखेंगे कि एक मैच में क्या हुआ था। हम तो उनका पूरा कैरियर देखेंगे ना। वहाँ तुमको इतनी अकल है, लेकिन जब बात आती है राम की तो वहाँ तुम तत्काल बड़े न्यायाधीश बनकर खड़े हो जाते हो। कहते हो देखो उन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, अब हम क्यों सुने राम की? गर्भवती सीता को वन भेजा राम ने, ये सब तुमको याद है। और दर्जनों और सैकड़ों जो राम के चरित्र में सुनहरे रत्न जड़े हुए हैं वो तुमको दिखाई नहीं देते। तो आचार्य जी का कहना यह है कि जैसे एक क्रिकेटर कभी 4 रन पर भी आउट हो जाता है लेकिन फिर भी हम उसे पद्मश्री या फिर भारत रत्न जैसे सम्मान दे देते हैं, ठीक उसी प्रकार से राम ने भी अपनी पत्नी सीता को एक बार जंगल में अकेली छोड़ दिया तो क्या हुआ? उन्होंने अपने पूरे जीवन में हजारों लाखों अच्छे काम भी तो किए हैं। तो अगर हम एक क्रिकेटर के 4 रन पर आउट होने को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो फिर राम के इस एक काम को हम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? सुनने में यह आर्गुमेंट बहुत ही कन्विंसिंग लगता है, लेकिन आचार्य जी आप जाने अनजाने में 2 ऐसे चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं जिनका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, और इसे लॉजिक की भाषा में फॉल्स इक्विवेलेंस कहते हैं। सचिन तेंदुलकर का 4 रन पर आउट होना एक प्योरली स्किल बेस्ड फेलियर है। पिच पर उनके जल्दी आउट होने से किसी की जान खतरे में नहीं पड़ती, किसी का फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन नहीं होता, और ना ही कोई प्रेग्नेंट महिला भूखी प्यासी जंगली जानवरों के बीच में एक्सट्रीम लाइफ रिस्क में अकेली छूटती है। आप एक खेल की हार को एक जीवित इंसान के जान दांव पर लगने वाली डिसीजन के साथ एक ही तराजू में कैसे तोल सकते हैं? अगर आपके इस लॉजिक को मान लिया जाए तब तो सुप्रीम कोर्ट को उन लोगों के लिए क्राइम कूपन्स निकाल देना चाहिए जिन्होंने अपने ज़िंदगी में लाखों अच्छे काम किए हैं। सुप्रीम कोर्ट सीधा ऐसा बोल देता कि जाओ तुमने समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, अब तुमको एक बुरा काम करने का मौका दिया जाता है, तुम्हें इसके लिए सजा नहीं दिया जाएगा। लेकिन भाई कोई भी जुडिशियरी सिस्टम इस प्रकार से काम नहीं करता।